भ्रमता क्या है? हमारे अंदर भ्रम कितनी शातिर तरीके से प्रवेश कर जाता है। आज हम इस वीडियो के दौरान यही समझेंगे कि संत कबीर साहब जी हमें क्या समझाते हैं। जितने भी हमारे पूज्य संत इस धरती पर जन्मे, उन्होंने इंसान का भ्रम दूर किया है और सत्य से उन्हें जोड़ा है। बस यही मेरा भी छोटा सा प्रयास है कि हम सब लोग अपने जीवन में भ्रम को पहचानें और उससे बचने के साधन भी ढूंढें, जिससे हमारा इतना सुंदर जीवन, मनुष्य जीवन बहुत ही सुंदर बने। तो आज यदि आप भी भ्रम को दूर करना चाहते हैं, तो यदि आप भी आज अपने भ्रम को दूर करना चाहते हैं, तो चलते हैं इस वीडियो की ओर। कबीर साहब जी कहते हैं, हम सबको समझा के पत्थर को क्या पूजिए जो नहीं दे जवाब, अंधा नर आशामुखी यूं ही खोवे आप। पत्थर को क्या पूजना है? कबीर साहब जी लिखते हैं अपने वचनों में, पत्थर को क्या पूजना है जो कोई भी उत्तर ही नहीं देता है। अर्थात ईश्वर पत्थर में नहीं बल्कि अपने मन में होता है। मानव तो लोभ में अंधा बना रहता है, जो पत्थर में आशाएं रखता है और इसी अंधविश्वास में पड़कर अपनी आव मान आबरू सब खो देता है। तो देखा साथियों, कितनी अच्छी बात समझाई है। पाहन ही का देहरा, पाहन ही का देव, पूजन हारा आंध्रा क्यों कर माने सेव। संत कबीर साहब जी कहते हैं, मंदिर भी पत्थर का ही बनता है और उसमें स्थापित देव प्रतिमाएं भी पत्थर की होती हैं। पूजने वाला निराधार अंधा है, अज्ञानी है, उसमें भक्ति भावना है ही नहीं। जब पत्थर की प्रतिमाएं इस पूजा सेवा को क्यों स्वीकार करेंगी? भक्ति भावना के बिना पूजा सब व्यर्थ की हैं। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। संत कबीर साहब जी लिखते हैं, यदि पत्थर की मूर्तियां पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूजा करूंगा, क्योंकि पहाड़ तो उस मूर्ति से भी बड़ा होता है और तब संभवतः मुझे भगवान भी बड़े ही मिलेंगे। लेकिन यह तो मात्र विश्वास है। इससे अच्छा तो चक्की की पूजा किया करो जो हमें खाने के लिए आटा दे देती है। कबीर साहब जी लिखते हैं, कबीर शालीग्राम का मोय भरोसा नाही, काल कहर की चोट में बिनस जाए छिन माही। कबीर साहब जी कहते हैं कि पत्थर के उस छोटे से टुकड़े जिसे शालीग्राम कहा जाता है, उसका मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि काल के थपेड़े जब हम पर पड़ेंगे तो वह पल भर में ही नष्ट हो जाएगा। तब उसे पूजने का क्या लाभ है? जो अपनी ही रक्षा ना कर सकता है, वह हमारी रक्षा क्या करेगा? सेवे शालीग्राम को माया सेती हेत, पहरे काली कामली नाम धरावे श्वेत। ऐसे लोग जो शालीग्राम भगवान ठाकुर की पूजा अर्चना भी करते हैं और मन में माया धन संपत्ति का लोभ भी है, ढोंगी होते हैं, क्योंकि बाहम रूप से तो वह संत लगते हैं, लेकिन उनका मन काला होता है।
काली कमली का यही तात्पर्य है। कबीर जैती आत्मा 33 सालीग्राम, बोलनहारा पूजिए, पाहन सो नहीं काम। कबीर साहब जी लिखते हैं, जिसके मन में जैसा विचार है वैसे ही उसके देवता होते हैं। परंतु हमें अगर पूजना ही है तो बोलने वाला पूजिए, बोलनहारा पूजिए। तो जो बोलता है, अब बोलते कौन हैं? जो तो हम सब लोग जानते हैं, मनुष्य जाति बोलती है। मनुष्य ही की पूजा करनी चाहिए, ना कि पत्थर की। कोई मेहमान हमारे घर पर आ जाता है, उसका प्रेम से आओ आदर करना चाहिए। कोई हमारा पड़ोसी है, अगर आपके घर पे बैठने आता है तो उसका आओ आदर करना चाहिए। यही सत्य है जिससे हमें पूरा लाभ भी मिलता है। पड़ोसी काम आएगा, परंतु वो पत्थर की मूर्त को पूजने से आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। ऐसा कबीर साहब जी हमें समझाते हैं। पूजे शालिग्राम को मन की भ्रांति न जाए, शीतलता सपने नहीं दिन दिन अधकी लाए। कबीर साहब जी कहते हैं, पत्थर के शालिग्राम की पूजा तो कर ली, किंतु इससे मन की भ्रांतियाँ, मन का भ्रम दूर नहीं हुई। मन तो अभी मोह माया के लोभ में भटक रहा है, और पूजा से तो मन को सपने में भी शांति नहीं मिलेगी, बल्कि वह तो दिनों दिन और अधिक भटकता जाएगा। कितनी अच्छी बात लिखते हैं कबीर साहब जी। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनार, ताचड़ मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। कंकर पत्थर से मस्जिद बना ली और फिर उस पर चढ़कर बांग देने लगा, अर्थात ऊंची आवाज़ में अजान करने लगा। क्या खुदा बहरा है जो उसे पुकारने के लिए इतनी तेज़ आवाज़ लगानी पड़ती है? यह हमारे हृदय से बहुत दूर है। वास्तव में तो यह तो हमारे हृदय में ही बसा है, जो मन की आवाज़ भी सुन लेगा। मूरत धर धंधा रचा, पाहन का जगदीश, मोल लिया बोले नहीं, खोटा विश्वास। मूर्तियां बनाकर उन्हें स्थापित कर दिया है, उन्हें जगदीश जग के पालनहार बताकर उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी है, अर्थात पूजा के नाम पर व्यवसाय शुरू कर दिया है। किंतु मोल लिया गया वह पत्थर भगवान बोल तो सकता नहीं, अतः उसे खोटा ही जानो। पूजा सेवा नियम व्रत गुड़ियन का सा खेल, जब लग पीऊ पर से नहीं तब लग सांसें मेल। कबीर साहब जी कहते हैं, पूजा सेवा नियम और व्रत आदि तो किसी बच्ची की गुड़िया के खेल की तरह है। जब तक वह सयानी होकर अपने वास्तविक पिया से नहीं मिलती है, तब तक वह उसे ही सत्य मानकर संशय में रहती है। अर्थात सत्य की पहचान आडंबरों से नहीं होती है। उसके लिए तो वास्तविक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान की परख होनी चाहिए। नहाए धोए क्या भया जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए वास न जाए। हम लोग रोज़ नहाते हैं, अगर नहाने धोने से तो हमारा मैल छूट जाता है, लेकिन अगर मन का मैल ना छूटा तो हमारे नहाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमें अपने मन को नहलाना चाहिए सत्य से। हमें अपने आत्मा की बात सुनना चाहिए, बुरे कर्म छोड़ देना चाहिए, अच्छे कर्म को धारण कर लेना चाहिए। इससे हमारा मन निर्मल और काया सुंदर होती है। विचार काले की जगह सफ़ेद पैदा होने लगते हैं। यही हमारे शरीर का असली स्वरूप है। मन मक्का दिल द्वार का, काया का सी जान, 10 द्वारे का दहरा तामै ज्योत बिछान।
कबीर साहब जी लिखते हैं, यह मन ही हमारा पवित्र मक्का मदीना है और हृदय द्वारका नगरी है। इसी तरह काया शरीर यानी काशी समझो, 10 द्वारों वाला यह मानव शरीर ही वास्तविक मंदिर है। इस शरीर में ही प्रकाश रूप आत्मा का निवास है। वही शरीर वही ईश्वर है। ईश्वर ही ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ है यह शरीर ही है। निर्मल गुरु गुरु के नाम सो निर्मल साधु भाय, कोयला होय ना उजला सो मन साबुन लाए। कबीर साहब जी लिखते हैं, गुरु के निर्मल नाम से जपने वाला ही निर्मल पवित्र साधु होता है। कोयला कभी भी उजला नहीं हो सकता, भले ही उस पर 100 मन साबुन लगा लो। अर्थात कोयले की भांति जिद्दी लोग कभी भी नहीं सुधर सकते हैं। उन पर ज्ञान, ध्यान, विचार आदि बातों, उपदेशों का कोई असर नहीं होता है। अकिल बिहुना आदमी जाने नहीं गमार, जैसे कपि परवश भयो नाचे घर घर द्वार। बिना अकल के यह मनुष्य ना समझ है और गमार है। जिस तरह बंदर मदारी के अधीन होकर उसके संकेतों पर नाचता फिरता है, उसी तरह अपने मन के अधीन होकर लोभ अहंकार में डूबा हुआ जीव अपना ही नाच नचाता रहता है। अर्थात वह सब कुछ स्वयं को ही समझता है। मेरे प्रिय मित्रों, यह हमारे मन के भ्रम को दूर करने वाले कुछ दोहे हैं कबीर साहब जी के। इनसे हमारे मन का भ्रम दूर होता है और मेरा तो भ्रम दूर हुआ है। इसीलिए यह सब आप सबके समक्ष पेश किया है। आप लोग भी आनंद लें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। बंदगी साहिब।